जब जाऊंगा अपने मुकद्दस से जाऊंगा, और जब जाऊंगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, वे एक नई एवोल्यूशन होगी, ट्रांससेंड करूंगा मैं। सिंध पुलिस वाले शायद पैसे बचाना चाह रहे हैं मेरी फेयरवेल तकरीब के लिए, अगर कभी ट्रांसफ़र हुआ तो। लेकिन मैं अगर गया भी कहीं तो मैं हाथी 1.25 लाख का ही रहूँगा, फिक्र ना करें। आईजी सिंध कलीम इमाम ने अपनी ट्रांसफर को साजिश करार दे दिया। यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब से ये कहा कि वो इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, अगर गए भी तो हाथी 1.25 लाख का ही रहता है। तकरीब के बाद मीडिया गुफ्तगू में कलीम इमाम ने वजाहत दी कि साजिश का लफ्ज मजाकन इस्तेमाल किया। अफसरान की तकरीर से लगा कि ये उनकी फेयरवेल तकरीब है, जिस पर उनको कहा था कि साजिश करके इफ्तिताही तकरीब को अलविदाई न बनाएं। सरकारी मुलाजमों के तकर्रुर तबादले हुकूमत के हाथ होते हैं। मालूम नहीं कौन सी ताकत ने कलीम इमाम को बताया कि उनका तबादला नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी का रद्द अमल। मजीद बोले कि आईजी पुलिस के मामले पर विफाक की जानिब से सिंध के साथ दोहरा मेयार रखा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान के ठंडे मौसम में सियासी माहौल उतना ही गर्म। वजीर आला बलूचिस्तान ने स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खुले आम मनाजरे का चैलेंज कर दिया। जाम कमाल ने ट्वीट किया कि उन पर बहुत इल्जामात लगाए गए, पूरे कोयटा के सामने सब इल्जामात का जवाब देंगे। आप स्पीकरशिप और असेंबली की रुकनीत का इस्तीफा साथ लाएं, वो भी लाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 15 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। ECC के फैसलों की तौसीक होगी। सदर और वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में इजाफे और मराआत के एक्ट में तरमीम भी एजेंडे में शामिल। आईजी सिंध की तकर्रुरी की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात में आईजी सिंध के लिए कुराए फाल मुश्ताक महर के नाम निकला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को इसाक डार का घर नीलाम करने से रोक दिया। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। नैब से मामले पर 13 फरवरी तक जवाब तलब। साबिक वजीर खजाना की अहलिया ने नीलामी के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। उधर लाहौर के इलाके गुलबर्ग में इसाक डार के घर की आज होने वाली नीलामी रोक दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। प्लान से इनहराफ पर वजीर रेलवे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। ML1 की टेंडरिंग न करने पर असद उमर तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सर्कुलर रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। जैसे रेलवे चल रहा है मेरे ख्याल में बंद ही कर दें। रेल जलने के वाक़े पर तो वजीर रेलवे को इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज चीफ जस्टिस साहब ने अहकामात और हदायत हमें दी हैं। ऑडिट रिपोर्ट हमारी नहीं है, हमने गुजारिश कर दी जब हमारी ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो फिर हम जवाब दें। ये पिछली हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट है। मैंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस साहब कहें तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरा करेगी। देखें जितनी अरसा इमरान खान रहेगा उतना अरसा बुजदार रहेगा। वजारत रेलवे चीफ जस्टिस की हिदायत पर आगे बढ़े। मयार पर पूरा न उतरा तो इस्तीफा दे दूंगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया गुफ्तगू। मजीद बोले कि सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट गुज़श्ता हुकूमत की है। मौजूदा हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। इमरान खान जब तक रहेंगे उतनी ही देर उस्मान बुज़दार भी होंगे। अफगान सदर अशरफ गनी का ट्वीट पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। फिरदौस आशिकवान कहती हैं अफगान क़यादत को आलमी ताल्लुकात में अदम मुदाखलत के असूलों को पेश नज़र रखना चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का दाई है। ओगरा अथॉरिटी का माली मुआवनत देने का अनोखा फैसला। नैब रेफरेंस में नामजद चेयरपर्सन ओगरा उज़मा आदिल के वकील की फीस सरकारी खजाने से अदा होगी। उज़मा आदिल के खिलाफ LNG टर्मिनल स्कैंडल में रेफरेंस दायर किया गया है। नैब का चेयरपर्सन ओगरा के वकील को सरकारी खजाने से फीस देने पर इजहार तशवीश। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को दरख्तों की कटाई से रोक दिया। दरखास्त पर अबूरी फैसला जारी। अदालत आलिया ने हुकूमत को कटे हुए दरख्त उठाने से भी रोक दिया। फरीकैन से 17 फरवरी तक जवाब तलब।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, कई इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गुजरात, कसूर, फैसलाबाद में बिजली का निज़ाम मुतासर, कई फीडर्स ट्रिप कर गए। आज़ाद कश्मीर, मली, गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, राबता सड़कें बंद हो गईं। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आज बादल बरसने की पेशगोई कर दी। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले जिक्र कलीम इमाम का, जो कहते हैं मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। आईजी सिंध का कराची में यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब से धुआंधार खिताब, कहा कि तबादला करना बाएं हाथ का खेल नहीं जो आसानी से हो जाए। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, इस तकरीब को आखिरी तकरीब से मंसूब करना गलत है। अगर मैं गया भी तो हाथी 1.25 लाख का ही रहता है। अपने मुकद्दर से कहीं गया तो बड़ी जगह जाऊंगा। सर्विस के दौरान ऐसे दिन भी देखे जिन्हें आखिरी समझ लिया था। आपको बताया कि आईजी सिंध का कराची में यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब से धुआंधार खिताब, कहा तबादला करना बाएं हाथ का खेल नहीं जो आसानी से हो जाए। सिंध में आईजी सिंध की तब्दीली का मामला पीपल्स पार्टी के गले की हड्डी बन गया। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम और वजीर आला के दरमियान तब्दीली पर इत्तफाक़ राय हो गया था, लेकिन आज आईजी सिंध कलीम इमाम ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया और तबादले की दो टोक तरदीद करते हुए साजिश करार दे दिया। CPO कराची में एक तकरीब के दौरान खिताब में आईजी ने सिंध सरकार की खुशियों पर पानी फेर दिया और कहा तबादला करना बाएं हाथ का खेल नहीं जो आसानी से हो जाए। पहली बात ये कि अभी इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं हो रहा। सैयद कलीम इमाम का कहना था कि वो अपने मुकद्दर से अगर गए तो किसी बड़ी जगह जाएंगे और 1.25 लाख के हाथी ही रहेंगे। जब जाऊंगा अपने मुकद्दर से जाऊंगा, और जब जाऊंगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो एक नई एवोल्यूशन होगी। ट्रांसेंड करूंगा, मैं एक नए मराइल पे जाऊंगा मैं। लेकिन मैं अगर गया भी कहीं तो मैं हाथी 1.25 लाख का ही रहूंगा, फिक्र ना करें आप। आईजी सिंध ने कहा कि सर्विस के दौरान ऐसे दिन भी देखे जिन्हें आखिरी दिन समझकर कलमा पढ़ लिया था, लेकिन मुश्किलात में घबराना नहीं। जब आप कानून नाफिज करने की कोशिश करते हैं, चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत से ऐसे मराहिल आएंगे उसमें बीच में जहाँ रुकावटें होंगी। उससे हमने नहीं घबराना, क्योंकि उससे पहले भी हमारे लोग जो हैं वो काम करते रहे। सैयद कलीम इमाम का कहना था कि आज की तकरीब को अलविदाई पार्टी से मंसूब कर दिया गया। कैमरामैन इमरान खान के साथ तहा उबैदी, 92 न्यूज़, कराची। सिंध पुलिस, पाकिस्तान, अल्लाह ताला हम सब का। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने आईजी सिंध की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमों के तकर्रुर और तबादले हुकूमत के हाथ होते हैं। मालूम नहीं कौन सी ताकत ने कलीम इमाम को बताया कि उनका तबादला नहीं हुआ। आईजी पुलिस के मामले पर विफाक की जानिब से सिंध के साथ दोहरा मयार रखा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तो सरकारी मुलाजिम जो होते हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग उनके अपने हाथ में नहीं होती। जो हुकूमतें होती हैं, जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे होते हैं, उनके पास कानूनी इख्तियार होता है कि वो किसी भी सरकारी अफसर का तबादला करें। आईजी सिंध को तब्दील करने का जो मौजूदा कानून है हमारे सूबे में, उसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत की कंसल्टेशन लिखी हुई है और वो कंसल्टेशन हम कर चुके हैं और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत आईजी सिंध को हटाने पर उनमें इत्तफाक है और कोई इशू नहीं है। अब मुझे नहीं पता आईजी साहब ने क्या एग्जैक्टली कहा है और कौन सी वो ताकत है जिसने रात को इनको ख्वाब में आकर बता दिया कि जी आपका तबादला नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल कानून के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्होंने पूरी की हैं और मुझे उम्मीद है कि आईजी सिंध का तबादला जल्द हो जाएगा। आईजी सिंध का कहना था कि तकरीब में अफसरान से खिताब कर रहा था, मजाक में अफसरान से साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आईजी सिंध कलीम इमाम की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मजाक में अफसरान से साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अफसरान की तकारीर से लगा जैसे मेरी अलविदाई तकरीब हो। अफसरान से तकरीब में कहा कि साजिश के तहत इस तकरीब को मेरी अलविदाई पार्टी में तब्दील किया गया। तकरीब में अफसरान से खिताब कर रहा था, ये कहना था कलीम इमाम का। वज़ीर आला बलूचिस्तान का तनकीद करने वालों को मुनाजरे का चैलेंज, अपने ट्वीट में कहा कि मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, इन इल्ज़ामात का जवाब दूंगा। मेरी 17 माह की कारकर्दगी का रिकॉर्ड मौजूद है। नाकिद अपना इस्तीफ़ा साथ लाएं, मैं भी लाऊंगा। मुनाजरा पूरे क्वेटा के सामने होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब दूंगा।